जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नेतय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द श्री गुरु एंड गौरांगा।
तो बोर्ड में श्लोक है? मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध कितना? स्कंध 3, अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 30। तो अभी आया कि नहीं? आ गया? मेरे पीछे बोले। अहम तत्वान् विकुर्वाण मनोवैकारिकादभू वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। अहम तत्वान् विकुर्वाण मनोवैकारिकादभू वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। अहम तत्वान् विकुर्वाण मनोवैकारिकादभू वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। बोलिए। वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। अहम तत्वात् मिथ्या अहंकार के सिद्धांत से विकुर्वाणात् रूपांतर द्वारा मनः मन वैकारिकात् सत्वगुण के साथ अंतः क्रिया द्वारा अभूत उत्पन्न हुआ वैकारिका अच्छाई से अंतः क्रिया द्वारा च भी ये सारे देवा देवता अर्थ घटना संबंधी अभिव्यंजनम भौतिक ज्ञान यतः स्रोत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मिथ्या अहंकार सत्वगुण से अंतः क्रिया करके मन में
रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। तो आप सब लोग हिंदी समझते हैं? सब लोग इधर भी सब हिंदी समझते हैं? अच्छा, धन्यवाद। तो हाँ, अब हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंतःक्रिया घटना प्रधान जगत की समस्त वस्तुओं का स्रोत है। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद का इतना ही है ना। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सृष्टि का जो क्रम है, ये किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तत्वों की रचना होती है। तत्वों की रचना होती है, उसके बाद विराट पुरुष जो है प्रकट होते हैं। विराट पुरुष प्रकट होते हैं, है ना। तो विराट पुरुष में फिर संपूर्ण जगत जो है पूर्व का निर्माण होता है विराट पुरुष से, है ना। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले जो आपका शरीर है, हमारा शरीर है, उसके तत्व उत्पन्न होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अहंकार जो है, अहंकार तत्व है। ये भौतिक प्रकृति का एक अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व का मतलब है कि जिसके द्वारा जीवात्मा अपनी पहचान शरीर से करता है। और ये अहंकार तत्व जो है, अभी शरीर नहीं बना, अहंकार तत्व है। तो भौतिक प्रकृति के गुणों से 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक अहंकार और राजस अहंकार और तामस अहंकार, है ना। तो जो सात्विक अहंकार है उसको वैकारिक अहंकार कहा जाता है, और जो राजस अहंकार रजोगुणी है उसको तेजस कहा जाता है, और तमोगुणी अहंकार को तामस, है ना। तो ये जो है शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होता है। वैकारिकस, ये 29वां है। वैकारिकस तेजसश्च तामसश्चित्यहं प्रधा। जो अहंकार है ये वैकारिक सत्वगुण में जो है वैकारिक अहंकार होता है। तो इसको हम सरलता की दृष्टि से कहेंगे सात्विक अहंकार, है ना। और तेजस अहंकार सरलता की दृष्टि से कहेंगे रजोगुणी अहंकार है। सत्वगुणी, रजोगुणी और तामस अहंकार, तमोगुणी अहंकार, है ना। तो 3 प्रकार का अहंकार होता है। तो यहाँ बताया गया कि जो अहम तत्वाद विकुर्वाणात् मनोवैकारिका, जो अहम तत्व वैकारिक अहम तत्व है। तो वैकारिक अहम तत्व का मतलब है सत्वगुणी अहंकार। सत्वगुणी अहंकार से क्या होता है, मनो अभूत, मना अभूत, मन जो है प्रकट हुआ। तो मन एक अलग तत्व है, ये भी प्रकट हुआ है। और वैकारिका से ये देवा अर्थाभिमिलन, और जितने देवता हैं भौतिक तत्वों के, जितने देवता हैं वो भी इसी अहंकार से होते हैं, प्रकट होते हैं। कौन सा अहंकार? सात्विक अहंकार। वैकारिक कहा गया ना, वैकारिक अहंकार। तो सरलता से हम कहते हैं उसको सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से देवता भी उत्पन्न होते हैं, है ना। तो अब हम सबसे पहले तो मन को समझेंगे कि मन तत्व जो है ये क्या है, और मन तत्व का वर्णन गीता में भी भगवान ने किया है, और श्रीमद् भागवत में भी मन तत्व का वर्णन कई स्थानों पर हुआ है, बहुत स्थानों में हुआ है ना। तो वो हम समझेंगे। जो मन है
तो एक तो मन के बारे में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जो है मनुष्यों के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। हालांकि बुद्धि भी होती है, बुद्धि का भी अपना महत्व होता है, और जो अहंकार उसका भी महत्व होता है ना। इंद्रियां हैं तो वो भी जो है बंधन का कारण होती हैं। तो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब जो है बंधन के कारण तो होते हैं, है ना। लेकिन विशेष रूप से मन को कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। और मनुष्य नाम कहा गया मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ही मुक्ति की संभावना है। तो दूसरी जो योनियां हैं उनमें मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, तो उनका जो है मन जैसा भी हो वो मुक्ति की संभावना नहीं है। मनुष्य के जीवन में मुक्ति की संभावना है, तो मन को कहा गया है कि मन ही जो है मनुष्यों की मुक्ति का कारण है ना। ये गीता का श्लोक नहीं है, ये अन्यत्र से जो है ये लिया गया है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मोक्षाय निर्विषयम मना। जो मन है तो ये बंधन का कारण होता है कब? जब ये विषयों में आसक्त होता है। और मोक्षाय निर्विषयम मना, और मुक्ति का कारण ये मन ही होता है जब निर्विषय हो जाता है मन। विषयों से जब ये अलग हो जाता है, मन निर्विषय हो जाता है, तो मुक्ति का कारण है ना। तो इसमें बुद्धि चाहे जैसी हो, बुद्धि जो है चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामसी हो, ये मन जो है ये मन शुद्ध हो। बुद्धि हो सकता है कि ना समझ पाए, जैसे कि ब्रजवासी लोग अशिक्षित हैं अशिक्षित हैं, तो बुद्धि से जो है वो नहीं समझ सकते कि भौतिक तत्व कितने होते हैं शरीर के, और कैसे मुक्ति होती है मनुष्य के जीवन में, और कैसे बंधन होता है, जीव तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, नहीं जानते, है ना। तो बुद्धि जो है उनके पास इतनी नहीं है, समझने के लिए बुद्धि नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन उनका कृष्ण में लगा हुआ है, और कृष्ण को जो है वो समझते हैं कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा, है ना, या पति। कृष्ण को जो है उन्होंने मतलब अपना केंद्र, जीवन का केंद्र माना है। तो उनके मन का जो केंद्र है वो कृष्ण है, विषय भोग नहीं है। मन जो है विषयों में आसक्त नहीं है, कृष्ण में आसक्त है। तो उनकी मुक्ति में जो है कोई परिश्रम नहीं होगा, मुक्ति का खुला हुआ द्वार। तो मन एक ऐसी चीज़ है कि बुद्धि और इंद्रियां भी जो है उनकी जो है अगर भौतिक भोगों में भी लगी है मान लो, है ना, लेकिन मन उनका जो है कृष्ण में लगा है। तो क्या है? सुरक्षित है, मन उनका कृष्ण में लगा है। और कोई व्यक्ति है, मान लो ब्राह्मण है और वो जो है बुद्धि से उसने जो है काफ़ी समझा है और अध्ययन किया है, शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है और समझाता भी है, लेकिन मन अगर जो है विषयों में आसक्त है, मन अगर विषयों में आसक्त है तो उसके लिए बंधन है। कोई बहुत तपस्या भी कर रहा है, उसका जीवन तपस्या का भी है ना। तो शरीर से तपस्या कर रहा है, काफ़ी तपस्या कर रहा है ना, और विरक्ति का भी अभ्यास कर रहा है, विरक्ति का भी अभ्यास कर रहा है। ये मन में अगर उसकी भावना है कि मुझे यश चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे अपना नाम, मेरा अपना क्या हो, मेरा सम्मान हो, मान सम्मान, मन में इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है,
है ना। तो क्या है, वो मन भौतिक में आ सकती है, भौतिक आ सकती है, तो वो जो है बंधा रहेगा। तो मन जो है मतलब ऐसा है कि जैसे कहा जाता है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। ये शंकराचार्य का लिखा हुआ है, लेकिन वो जो है सिद्धांत सही है कि योग रतो वा भोग रतो वा, चाहे योग में रत हो चाहे भोग में रत हो, थोड़ा सा छू जाए तो योग रतो वा भोग रतो वा, वो जो है योग में लगा है या चाहे भोग में लगा है। संग रतो वा संग विहीना, तो बहुत लोगों की संगति में है या बिल्कुल दूर मतलब एकांत में है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त कृष्ण में रम रहा है, जिसका मन कृष्ण में रम रहा है, आनंद ले रहा है, नंदति नंदति नंदति, तो वही असली सुख प्राप्त करता है। नंदति यानी वही सुखी है, वही सुखी है, वही सुखी है, वो सुरक्षित है, चाहे योग में लगा चाहे भोग में लगा है ना। तो कहा गया ना, बने क्या है, घरे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, घरे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। तो घर में रहो चाहे वन में रहो, सदा हरि का नाम लो। तो अगर नाम मन में जो है आप हरि का नाम है ना, तो मन अपना हरि नाम में लगा है तो आप सुरक्षित हैं। तो मन की जो है मतलब बात है, केवल मन की ही बात है, इंद्रियों की भी बात नहीं है, केवल मन की बात है। इंद्रियां विषयों में लगी हैं, इंद्रियों विषयों से विरक्त है, तो अभी मन की मतलब विशेष बात है। तो मन ही जो है हमारे जीवन में केंद्र है ना। तो ये बताया गया है, विषय छानिया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। ये किसका लिखा है? नरोत्तम दास ठाकुर का है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो मन क्या है, विषय को छोड़े शुद्ध हो जाए तो वृंदावन हम देख सकते हैं, है ना। तो वृंदावन जाकर के भी आप वृंदावन नहीं देख सकते अगर मन विषयों में लगा है ना। और अगर विषय छोड़ देता है मन, है ना, शुद्ध हो जाए तो वृंदावन हमें यहाँ भी दिखाई देता है। प्रभुपाद की जो है जितने भी केंद्र हैं सब वृंदावन की शाखाएं हैं, ब्रांचेस, वृंदावन की ब्रांचेस हैं, है ना। हाँ, गीता में भी जो है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, ये 5वां श्लोक, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, है कि आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। तो एक आत्मा का मतलब है जीवात्मा और दूसरी आत्मा का मतलब मन। आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा से का मतलब मन के द्वारा, अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, यानी जीवात्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा का बंधु है। हाँ, तो पहला जो आत्मा है वो है मन, आत्मा ही आत्मा का, और दूसरा आत्मा का मतलब जीवात्मा का क्या है, बंधु है, मित्र है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का रिपु है। तो आत्मैव, आत्मा का मतलब मन, मन ही, हाँ, आत्मैव रिपुरात्मना, हाँ, शत्रु है आत्मना यानी आत्मा का। यहाँ आत्मा का मतलब जीवात्मा का, तो मन ही जीवात्मा का शत्रु है। तो मन ही जीवात्मा का मित्र है, मन ही जीवात्मा का शत्रु है ना। तो ये जो है कुछ मन के संबंध में बातें हैं कि हम मन को जो है विशेष रूप से अगर लगाते हैं कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के नाम में, तो हमारी रक्षा होती है ना। तो ये जो है मन के संबंध में हमने कुछ चर्चा की, और अब हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि अहम, ये सात्विक अहंकार से एक तो मन उत्पन्न हुआ और दूसरा सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न हुए। तो देवता उत्पन्न हुए, है ना। तो इस श्लोक में तो पता नहीं चलता कि ये कौन सी देवता हैं, है ना। एक तो देवता होते हैं स्वर्ग में,
कोई मनुष्य अगर पुण्य कर्म करता है तो वो देवता बनता है, तो वो देवता तो नहीं है यहाँ, क्योंकि वो तत्व यहाँ जब सृष्टि के तत्वों की रचना हुई तो वो देवता नहीं बताया गया कि जो हम आप जो है मान लो स्वर्ग जाएंगे तो जो है हमें देवता का शरीर मिलेगा, लेकिन उस देवता का जो शरीर मिलता है उसमें तो हमारे पुण्यों के जो है खाते, हमारा पुण्य है ना हमारे खाते में घटता जाता है और फिर गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो उन देवताओं की बात नहीं हुई है, बल्कि ये देवता कौन से देवता हैं, ये सृष्टि के देवता हैं जो सृष्टि का संचालन करने वाले हैं। और विशेष रूप से इसमें 23 तत्वों की बात है, तो हम समझेंगे कि ये 23 जो है देवता हैं इनके, तो इनको हम समझेंगे। ये तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का हम पहले देखेंगे। 51वां श्लोक है ना। 51वां श्लोक है। इसमें बताया गया है वो जो देवता लोग हैं, तो जब सृष्टि में जो है ये देवता लोग तत्व, सृष्टि के तत्व जब उत्पन्न हुए तो उनके देवता भी उत्पन्न हुए, लेकिन देवता लोग जो है शरीर नहीं बना पा रहे हैं, शरीर नहीं बना पा रहे हैं, अलग अलग हैं, तो ये देवता लोग जो है शरीर नहीं बना पा रहे हैं, है ना। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप ऐसी शक्ति दीजिए कि ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और आपके सृष्टि के कार्य में आपका सहयोग कर सकें। तो हम जो है कोई भी क्रिया अभी हम कर नहीं सकते, हमारे पास शक्ति नहीं, क्रिया करने की शक्ति नहीं है। तो उसमें बताया गया ततो वयम मत प्रमुखा यद अर्थे, कि हम जो है जो देवता लोग हैं मत प्रमुखा, तो मत प्रमुखा का मतलब है महातत्व से प्रारंभ करके देवता उत्पन्न होते हैं। महातत्व, तो सृष्टि का जो पहला तत्व है वो महातत्व होता है। महातत्व से अहंकार तत्व होता है, अहंकार तत्व से फिर 3 प्रकार का अहंकार होता है। सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, और राजस रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है और इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और तमोगुणी अहंकार से ये भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं। 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर के 23 तत्व उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये सब देवता लोग जो है क्या कह रहे हैं, ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे, हम सब देवता जिनमें प्रमुख कौन है, महातत्व मत प्रमुखा है। तो जिस कार्य के लिए हम उत्पन्न हुए हैं, बभूव इमात्मन कर्माम किमते, तो हम जो है अब आपके हे परमात्मा, हम क्या कार्य करें। तुम ना सुचक्षु पर देही शक्तिया, तो अपनी शक्ति के द्वारा हमें आप जो है कार्य करने की शक्ति प्रदान कीजिए। देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम, तो हम जो है तब आपकी कृपा से आप क्रिया कर पाएंगे। तो ये जो है देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। और फिर छठा अध्याय में फिर ये बताता है कि इस तरह से भगवान ने जब उनकी प्रार्थना सुनी, इन देवताओं की प्रार्थना सुनी है, तो ये कितने देवता हैं, 23 देवता हैं। तो 23 देवता की संख्या आप समझ सकते हैं कि वो 23 तत्व हैं, भौतिक प्रकृति 23 तत्व हैं। तो 5 5 5 जो है ये 4 बार तो 5 5 5 होते हैं, है ना। तो 5 सबसे पहले आप समझो कि 5 तत्व हैं, भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, 5 हो गए। इसके बाद फिर 5 हैं ज्ञानेन्द्रिया, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए। फिर 5 कर्मेंद्रिया, हस्त पाद और वाक बोलने वाली, उपस्थ गुदा जो मल त्याग करने वाली, मूत्र त्याग करने वाली। तो 5 कर्मेंद्रिया, है ना। तो कितने हो गए, 5 महाभूत 5 हो गए, और फिर
पंच ज्ञानेंद्रिया 10 हो गए, फिर पंच कर्मेंद्रिया कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। फिर पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इंद्रियों के 5 विषय हैं, कितने हो गए? 20 हो गए। अब 3 बाकी कौन से बचे? एक तो मन है, दूसरा अहंकार, तीसरा महातत्व, 23। तो 23 तत्व हैं और शुरुआत कहाँ से होती है? महातत्व से, महातत्व से शुरुआत होती है। तो महातत्व से शुरू करके ये 23 देवता हैं जो 23 तत्वों के देवता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इनकी प्रार्थना सुन करके ये बताया गया है कि भगवान जो है इन देवताओं की प्रार्थना सुन करके निशाम में गति में ईश्वर प्रसुप्त लोक तंत्राणाम, तो भगवान की जो है चूँकि शक्ति सुप्त अवस्था में है, तो भगवान इसको सुन करके क्या करते हैं? काल संज्ञाम तदा देवी विभ्रत शक्तिम उरुक्रमा, तो भगवान जो है काल संज्ञा नाम की अपनी देवी है के द्वारा वो प्रवेश करते हैं, उन तत्वों में प्रवेश करते हैं। त्रयोविंशति तत्वानाम, त्रयोविंशति का मतलब क्या है? 23। त्रयोविंशति, विंशति माने 20 और त्रयो माने 3, तो 23। तो 23 तत्वानाम गणम युगपद आविशत, तो एक साथ जो है 23 तत्वों में, अच्छा किताब का स्पर्श पड़ जाता है मैं सोच इसमें आवाज़ क्यों हो रही है। तो 23 तत्वों में जो है जब भगवान प्रवेश कर गए, युगपद का मतलब एक साथ है ना, तो एक साथ जो है भगवान ने इनको मिला दिया, नहीं तो मिल ही नहीं सकते, एक दूसरे का सहयोग भी नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, है ना। युगपद आविशत, है ना। तो काली जो भगवान की शक्ति, काल शक्ति, उसको स्त्रीवाचक जब बनाया जाता है तो काली बढ़ जाता है। काली जो है ये शक्ति भगवान की काल शक्ति है ना। तो कभी काल कहा जाता है, पुरुषवाचक शब्द काल होता है, भगवान की कालो, कालो हम, मैं काल हूँ, कैसे भगवान कहते हैं? कालो हम अश्य, क्या है, जो आप कौन है, जब अर्जुन ने पूछा ना आप कौन है, तो क्या है? कालो, कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रबुद्धो, कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रबुद्धो, ये मैं काल हूँ। तो पुरुषवाचक में जो है काल कहा जाता है, स्त्रीवाचक में काली। तो भगवान कभी अपने को काल कहते हैं और कभी काल शक्ति जो भगवान से अलग है लेकिन भगवान के नियंत्रण में है, काल शक्ति, तो काली उसको बोलते हैं। तो यहाँ काल शक्ति के साथ जो है भगवान उसमें प्रवेश कर गए, 23 तत्वों में प्रवेश कर गए, है ना। फिर दूसरा श्लोक तो ये हो गया। तीसरा श्लोक है, सोनो प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम, तो भगवान जो है अपनी शक्ति से इन 23 तत्वों में प्रवेश कर गए। भिन्नम संयोजयामास है, तो ये सब अलग अलग जो थे तत्व, इनको इकट्ठा कर दिया। सुप्तम कर्म प्रबोधयन, तो उनके जो है जो सुप्त चेष्टा है उसको जगा दिया। तो इस तरह से जो है प्रबुद्ध कर्मा दैवे न त्रयोविंशति को गणा, ये चौथा श्लोक है। ये तीसरे स्कंद के 6ठा अध्याय में हम आ गए हैं। चौथा श्लोक, प्रबुद्ध कर्मा दैवे न त्रयोविंशति को गणा, तो त्रयोविंशति वही 23 जो गण हैं, इनके देवता हैं। तो प्रेरितो जनयत स्वाभिर मात्राभिरधिपुरुषम, तो इस तरह से जो है फिर क्या है, अधिपुरुष यानी विराट रूप प्रकट हुआ। तो भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ, 23 तत्वों से बना हुआ क्या हुआ, भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ। तो भगवान के विराट रूप का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है कि संपूर्ण लोग जो है उनके शरीर में है, नीचे से मतलब तलवे से लेकर के और सिर तक जो है कितने 14 लोग पूरे उनके शरीर में हैं। तो संपूर्ण सृष्टि जो है के जो कारण है वो विराट पुरुष हैं, तो वो इस तरह से होते हैं। तो ये जो है हमने आपके साथ में कुछ चर्चा की इस संबंध में कि
सृष्टि का जो है इस प्रकार का क्रम होता है ना। तो यहाँ पर बताया गया अहम तत्वाद विकुरुणानात् मनोव्यवहारिका अद्भुत, ये सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है। और मन जो है, अगर मन आपका जो है अगर सत्वगुण में होता है ना, मन अगर सत्वगुण में होता है तो ये जो है आपको मुक्ति की ओर ले जाता है ना। तो मन जो है स्वाभाविक रूप से सत्वगुण में है, मन स्वाभाविक रूप से सत्वगुण में है। और जब सत्वगुण में होता है मन तो बिल्कुल शांत रहता है, निर्मल रहता है मन, है ना। इन रजोगुण और तमोगुण के कारण जो मन है वो फिर जो है हमें बंधन का कारण है। तो हम रजोगुण तमोगुण से अगर हम मन को ऊपर उठा देते हैं सत्वगुण में, तो फिर क्या होता है, हमें मुक्ति का खुला हुआ द्वार होता है ना। तो प्रभुपाद ने जो है ज़्यादा महत्व दिया सवेरे की साधना के लिए। सवेरे की साधना में अगर आप अपनी शक्ति लगाते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है ना। और शुद्ध होने का मतलब सात्विक सत्वगुण में आता है मन, है ना। तो सत्वगुण में जब मन आता है ना, तो फिर जो है आपकी बुद्धि भी शुद्ध होती है, आपकी इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। तो मन केंद्र है ना, आपके शरीर में मन केंद्र है ना। तो मन जो है आप मन को लगाइए, है ना। ये जो हरि नाम का जप है तो इसमें भी क्या कहा जाता है कि आप मन को लगाइए, हरि नाम के जप में मन को लगाइए। ये तो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम्यत आत्मनेव वशमेत। मन जो है चंचल है और अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता, है ना। हाँ, तो वहाँ से जहाँ भी मन, चंचल मन, जो एक स्थान में नहीं ठहरता, अस्थिर मन जहाँ जाता है ततस्ततो नियम्यत आत्मनेव वशमेत। वहाँ से इसको ला करके और मन को भगवान में लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है, मन शुद्ध हो। भगवान के चरणों में मन लगाते हैं तो मन शुद्ध होता है ना। और मन भगवान के चरणों में भी नहीं लगता, कोई मन शुद्ध नहीं है तो भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। तो मन को इस शब्द ध्वनि में लगाना पड़ता है, साउंड वाइब्रेशन में लगाना पड़ता है कि हरे कृष्णा। आप उस समय भगवान के रूप का भी चिंतन नहीं कर रहे कि भगवान का कैसा रूप है, कि मन इतना शुद्ध नहीं है कि भगवान के रूप का जो है चिंतन हो। तो आप जब हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो आप जो है इस शब्द को सुनते हैं कान में, है ना। तो अगर आप कान से इस शब्द को सुनते हैं तो आपका जो मन है वो मुख से और कान के बीच में रहता है। आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो मन कहाँ रहता है आपका, मुख और कान के बीच में रहता है ना। तो फिर आपको मन को बस में करने की जरूरत नहीं। फिर ये नहीं कहा जाता कि मन को बस में करो। अगर आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा, है ना, तो कान से सुन रहे हैं, तो फिर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप मन को बस में करो। सुनो, क्या कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप सुनो, है ना। तो सुनने से ही जो है ये जो आवाज़ है हरे कृष्ण मंत्र की, तो वो जो है आपके मन को पवित्र करेगी और मन आपका इस शब्द में लगा हुआ है, शब्द ध्वनि में लगा हुआ है। तो सबसे प्रारंभिक जो कार्य होता है वो ये होता है कि आप जो है जाप करते हैं और ये आप सुनते हैं, है ना। तो ध्यान संभव नहीं है, मंत्र का ध्यान संभव नहीं है। मंत्र का ध्यान का मतलब है कि आप बोले नहीं और मंत्र का ध्यान करें, तो ये हमेशा नहीं हो पाता। वो सत्युग में होता था, कोई मंत्र का ध्यान करता या भगवान के रूप का ध्यान करता, वो सत्युग में हो सकता था। सत्युग में लोगों का मन ज़्यादातर सत्वगुण में रहता था और वो भी ध्यान के लिए उनको फिर भी एकांत में जाना होता है और एकांत में भी अकेले रहना होता है। सत्युग की विधि यही थी कि आप एकांत में जाइए और अकेले रहिए। और आप भोजन भी अपना पका नहीं सकते। वन में जो बना बनाया मिलता है खाने की
लिए अगर फल मिलता है तो फल खा सकते हो, और फल भी नहीं मिलता है तो पत्ते चबाओ, और पत्ते भी नहीं मिलते तो सूखे पत्ते खाओ, और सूखे पत्ते भी नहीं मिलते तो पानी पी के रहो, और पानी भी नहीं मिलता है तो हवा पियो। तब कहीं मन जो है आपका बस में होगा और आप ध्यान कर सकेंगे भगवान के रूप का। या जैसे ध्रुव महाराज हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र का ध्यान कर देते हैं। तो भगवान के रूप का ध्यान करें और मंत्र का ध्यान करें, तो कलयुग में वो ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे बिना खाए रह नहीं सकते। कलयुग में हमारा जो शरीर है अन्नगत प्राण कहलाता है, हमारे प्राण अन्न में है। अगर अन्न यानी भोजन नहीं मिला तो शरीर छूट जाएगा। और कलयुग में, सतयुग में जो प्राण होते थे अस्थिगत प्राण होते थे। अस्थिगत माने हैं शरीर में खून बिल्कुल एक बूंद भी खून नहीं रही, और मांस भी खत्म, खून और मांस सब खत्म, है ना। हड्डी जब तक रहेगी तब तक जीवित रहेंगे आप। तो सतयुग में ध्यान की विधि थी, लेकिन कलयुग में ध्यान की विधि नहीं है। कलयुग में क्या है? कीर्तन है। कीर्तना देव कृष्ण से कले ध्याय तो विष्णुम, कले ध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम तो मखे द्वापरे परिचयम कलोतद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन, तो हरि कीर्तन का मतलब आप संकीर्तन भी हो सकता है, कई लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं और सम्मिलित आवाज़ होती है कीर्तन की। और या फिर हरि कीर्तन आप व्यक्तिगत रूप से भी बोलते हैं और सुन रहे हैं, तो चाहे और कोई नहीं सुन रहा, आप सुन रहे हैं। तो कलयुग में जो है वो सतयुग की विधि संभव नहीं है। कलयुग में कीर्तन है ना। तो एकांत में भी रहते हैं तो आप हरे कृष्णा बोलिए। अब अगर बोलने में दिक्कत है तो अलग बात है कि आप जो है मन में कर सकते हैं, लेकिन मन में फिर संभावना होती है कि मन जो है कभी अस्थिर हो जाता है और मन में कई प्रकार के तनाव पैदा होते हैं, और मन में जो है काम क्रोध लोभ के भी जो है अग्नि पैदा हो जाती मन में, तो फिर मन में नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि आप मुंह से बोलिए और कान से सुनिए, है ना। तो हमने कुछ चर्चा की मन के बारे में, क्योंकि आज का श्लोक यही है कि मन उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूँ? माइक है ये इसमें चिपका माइक में लगाओ। हाँ हरि हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम कभी कभी बार सुनते हैं हृदय के बारे में, लेकिन भगवान हृदय में रहते हैं, तो ये मन और हृदय का मतलब दोनों अंतर है? मन जो है सतयुग में लोग जो है हृदय में भगवान का ध्यान करते थे, तो मन को जो है हृदय में लगाते हैं, है ना। तो कि बताया गया कि हृदय है, तो हृदय में मन को लगाते हैं और मन उस तरह से हृदय में ध्यान करते हैं भगवान का, है ना। जैसे ध्रुव महाराज भी, है ना, तो ध्रुव महाराज जो है भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी आँखें बंद हो गई और हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना। और जब भगवान साक्षात आए ध्रुव महाराज के सामने, तो उन्हें पता नहीं चला, वो हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जब पता नहीं चला तो भगवान ने अपना हृदय में जो रूप है वो खींच लिया। तो जब देखा है ध्रुव महाराज ने कि हृदय में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो बहुत परेशान हो गए और व्याकुलता में आंखें खोली तो देखा साक्षात भगवान है ना। तो ऐसा है, जैसे कि नारद जी का श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि दासी पुत्र थे, हैं, तो एकांत में चले गए। 5 साल का बालक था, बिल्कुल एकांत में चला गया, और जो भक्ति वेदांत साधु लोग थे तो उन्होंने जैसे बताया था उससे उन्होंने ध्यान का प्रयोग किया और भगवान का दर्शन हो गया। अब भगवान का दर्शन होने लगा और अचानक भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है,
तो बड़ा परेशान हो गया और बहुत कोशिश कर रहा है कि मैंने पहले कैसे आसन जमाया था, कैसे मैंने अपनी जो है चेष्टाएं की थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान का दर्शन हृदय में तो भगवान की इच्छा से होता है। तो फिर आकाशवाणी हुई कि हे बालक, दूर दूर सो हमको योगी नाम, कि जिनके हृदय में जो विषय वासनाएं जब तक बनी हुई हैं, चाहे वो बीज रूप में हो, जैसे 5 साल का बालक तो उसमें विषय वासना जो है प्रकट नहीं है ना। जैसे लगता है बच्चा तो जो है बिल्कुल मतलब वैसा होता है, बिल्कुल क्या कहेंगे कि बिल्कुल शुद्ध है, उसका मन बड़ा शुद्ध होता है। लेकिन वो मन में विषय वासना जो है वो छिपी है, संस्कार छिपे हुए हैं। तो आकाशवाणी हुई कि ऐसे कुयोगियों के लिए मैं दूरदर्श हूँ, मेरा दर्शन नहीं हो सकता। मैंने एक बार तुम्हें जो दर्शन कराया इसलिए कराया ताकि तुम वियोग का अनुभव करो और तुम्हारी जो विषय वासनाएं हैं वो जलेंगी। वियोग की अग्नि में विषय वासनाएं जलेंगी, तो तुम वियोग की अग्नि में अपने विषय वासनाओं को जलाओ, है ना। तो फिर तुम्हें जो है दिव्य शरीर प्राप्त होगा, नारद का शरीर प्राप्त होगा। और फिर नारद जी के रूप में वो जो है उनको एक वीणा प्राप्त हुई, और उस वीणा में जब भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, बुलाए हुए जैसे दर्शन देते हैं। तो भगवान का जो दर्शन है हृदय में, तो भगवान है हृदय में, सब जीवों के हृदय में भगवान है ना। जब बताया गया है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति, कि सबके हृदय में भगवान है, हृदय परमात्मा है ना, सबके हृदय में है परमात्मा है। लेकिन वो जो है उनका हृदय में दर्शन करने के लिए बड़ी कठिन विधियाँ होती हैं। लेकिन कलयुग में वो हम कठिन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने भगवान जो है इस रूप में, अच्छा विग्रह के रूप में जब दर्शन देते हैं तो हमारा जो है फिर बड़ा जो है हमें सुविधा हो जाती है। तो हम भगवान का दर्शन ऐसे करते हैं, और हृदय में कोई भगवान का दर्शन करे, है ना। तो है तो एक ही बात कि हृदय में दर्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बड़ी कठोर तपस्या है जो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान तो ऐसे दर्शन देते हैं तो वो हमें साक्षात अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन होता है। तो हमारी जो है साधना बड़ी सरल हो जाती है। कलयुग में बहुत सरल साधना है, सतयुग में जो है उनको ध्यान करना पड़ता है। ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, तो उनको फिर नारद जी ने कहा कि तुम भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओ, मिट्टी से, बालुका से मिट्टी की मूर्ति बनाओ और इस तरह से ध्यान करो। तो 5 साल का बालक था। लेकिन जो और बड़े लोग होते हैं जो जंगल में जाते थे तो मूर्ति नहीं बनाते थे, हृदय में ध्यान करते थे और भगवान हृदय में प्रकट हो जाते थे। तो वो चीज़ जो है कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है। और ध्यान का जो तरीका है वो यही है कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वो परमात्मा के रूप में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में कोई ध्यान करे, या राधा कृष्ण के रूप में ध्यान करे, सीताराम या गौर निताई या जगन्नाथ के रूप में ध्यान करे, लेकिन वो ध्यान नहीं कहलाता है कि कोई निराकार का ध्यान करे, ज्योति का ध्ययन करे। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, निराकार का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान वो चीज़ नहीं है। ध्येयम सदा परिभवं नमभीष्टतो हम, भगवान के चरण कमल जो है ये ध्यान की वस्तु होती है ना। तो हृदय में 8 दल वाला कमल है और उसमें भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। और अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टा, अंगूठे के पोर के बराबर जो परमात्मा है वो हृदय में है। और किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि बैठे हैं कि खड़े हैं, तो प्रभुपाद ने खड़े हैं। अष्टदल का कमल है उसमें खड़े हैं परमात्मा, है ना। तो वो चीज़ ऐसी नहीं कि भाई कल्पना हो, है। और उनका दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन जब लगाया जाए तब उनके दर्शन होता है। प्रेमांजन छुरते भक्ति विलोचन
हैं, भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाया जाए, संता सदैव हृदयेषु लोकयन्ति, तब हृदय में संत लोग दर्शन करते हैं भगवान का। तो जो डॉक्टर लोग हैं जो अपना हृदय है उसको चीरते फाड़ते हैं, तो चीर फाड़ के द्वारा कोई परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा का साइज है तो आपके अंगूठे के साइज, अंगूठे के पोर के साइज के बराबर परमात्मा है। जितना शरीर छोटा है, जितना शरीर बड़ा है, चींटी का शरीर छोटा, उसके अंगूठे के साइज के परमात्मा है भगवान। तो ये जो है उसके शरीर के साइज के हिसाब से परमात्मा है और वो हैं, लेकिन उनको आप चीर फाड़ करके हैं, काट पीट करके आप उनका दर्शन नहीं कर सकते, है ना। उनका दर्शन जो है करने की अलग विधि होती है, इस विधि के द्वारा आप उनका दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है जी ना। तो उन्होंने भी हाथ उठाया तो अच्छा आप ठीक है। हम पढ़ते हैं कि कृष्ण भावनामृत बुद्धिमान लोगों के लिए है, लेकिन अभी मालूम चलता है कि मन जो है बुद्धि से और इंद्रिय विषयों से स्वतंत्र है। तो ऐसा है क्या, जैसे हम चाहते हैं हमारा इंटेलिजेंस प्रॉपर रहे, हम बुद्धि को, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप कह रहे हैं कि आपका बुद्धि का स्तर जैसा भी हो, मन सही रहे तो फिर हम भगवान, इसको कैसे समझें? तो इसमें ये बताया गया है कि यज्ञ संकीर्तन पर निरंतर ही सुमेधसा, अगर उनकी बुद्धि जो है अच्छी है तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान की पूजा करते हैं। तो बड़ी सरल विधि से वो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं और वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो अगर आपकी बुद्धि जो है अगर शुद्ध है तो शास्त्रों में साधु शास्त्र और आचार्यों के अनुसार आप कार्य करेंगे। तो इतनी मतलब आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, चाहे वो बुद्धि इतनी सूक्ष्म ना हो कि आप बहुत जो है गहराई से किसी बात को समझें। तो कभी बुद्धि किसी होती है तो वही बहुत गहराई से किसी बात को समझना है, और आज की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी जो है लड़के होते हैं, तो वो जो है होते हैं कि काफ़ी पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं, है ना। लेकिन आपकी बुद्धि जो है कम से कम इतनी हो जो निर्णय मतलब करे, सही निर्णय करे हैं, और वो श्रद्धा उसकी जो है मतलब शास्त्र में श्रद्धा पैदा हो जाए, है ना। तो शास्त्र में श्रद्धा पैदा होती है, तो आदौ श्रद्धा, भक्ति में सबसे प्रारंभ जो होता है वो श्रद्धा से प्रारंभ होता है, आदौ श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब है कि आपकी बुद्धि में जो है ये विचार आ जाए कि शास्त्रों में जो बताया गया है और शास्त्र और साधु और आचार्य जो बताते हैं उसी से हमारा कल्याण होगा। हम तर्क से इस बात को नहीं समझ सकते, बुद्धि के तर्कों से आप इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन शास्त्र साधु आचार्य जो बताते हैं उसमें हमारा कल्याण है। इतनी बुद्धि होना चाहिए, है ना, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो इससे आप जो है मतलब शुरुआत आपकी हो जाएगी, है ना। ठीक है जी, आपका हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सुंदर तरीके से वर्णन किया। प्रभु जी जैसे आपने एक श्लोक कोट किया मन के ऊपर, योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विनीह, कि अगर किसी का मन योग में रत है या भोग में रत है, लेकिन अगर मन ब्रह्मन में भी लीन है तो उसे अगेन एंड अगेन उसे ये मिलेगा, एन्जॉयमेंट मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने भजन में लिखते हैं, विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे मना, कि जब तक मन विषयों को नहीं छोड़ेगा तब तक मन जो है शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये श्लोक समझ में नहीं आया प्रभु जी, अगर वो भोग में रत है। अच्छा प्रश्न है आपका। तो प्रारंभ में हम चूँकि मन आसक्त है, भोगों में आसक्त है ना, तो हमें वो तपस्या करनी पड़ती है, हमें तपस्या करनी पड़ती है। तो ऋषभदेव जी कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम ने लोके कष्टान कामान अर्हते वेद भुजाम, ये कि ये जो मनुष्य शरीर है ये इसलिए नहीं मिला है कि इसमें आप परिश्रम कर रहे हैं उन भोगों को पाने के लिए जो कि मल खाने वाले जो पक्षी पशु हैं वो प्राप्त करते हैं, उन भोगों को प्राप्त करते हैं, है ना। तो तपोदिव्यम
दिव्य तपस्या के लिए शरीर मिला है। जैसे सत्वम शुद्धे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी या मन शुद्ध होगा, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, और ब्रह्म अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, है ना। तो ये दिव्य तपस्या, तो दिव्य तपस्या का मतलब यही है, आपके मन में भी आसक्ति है, आपके मन में भी आसक्ति है भोगों की, लेकिन दिव्य तपस्या यहाँ प्रभुपाद ने बताई। तो दिव्य तपस्या का मतलब क्या है कि आपकी इच्छा नहीं हो रही है कि मंगल आरती में आएँ, हैं, आपकी इच्छा नहीं होती कि आप उठें मंगल आरती के लिए उठें, हैं, लेकिन आप इसको तपस्या के रूप में करिए। तो दिव्य तपस्या जब आपकी हो जाती है तपोदेव्यम, है ना, तो वो ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। अब जब किसी को वो ब्रह्म मतलब आसक्ति हो गई, भगवान में आसक्ति हो गई, तो अब वो जो है उसके लिए फिर ये नहीं है कि भाई वो गृहस्थ है या वो जो है वानप्रस्थी है या सन्यासी है। फिर ऐसा जो भक्त है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी आश्रम हो, किसी भी वर्ण में रह सकता है, उसके लिए फिर वो चीज़ नहीं है कि भाई सन्यास लेना जरूरी है। श्रीवास थे, तो श्रीवास जो है गृहस्थ, है ना, तो गृहस्थ थे, लेकिन उनका मन तो मतलब उसी में लगता था, श्रीमद् भागवत के पढ़ने में मन लगता था, और भक्तों की संगति में और कथा और कीर्तन में मन लगता था। तो उनकी इच्छा होती नहीं थी कि वो बाहर जाएं और जो है भिक्षा मांगें, उनका परिवार बहुत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जो है कुछ करते नहीं, घर से बाहर जाते नहीं, परिवार का पालन कैसे करोगे। तो श्रीवास जी क्या कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं होती बाहर जाने की, और जिसको जैसा मिलना होगा मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तो फिर संन्यास ले लो। तो श्रीवास कहते हैं संन्यास भी नहीं लूँगा। अब देखिए गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं और संन्यास लेने के लिए भी तैयार नहीं है ना, तो संन्यास भी नहीं लूँगा, है ना। तो इस तरह से जो है वो जो है अगर भोगों में हैं भी हैं, तो अभी जो है उनका जो मन है वो भोगों से विरक्त है, और भोगों को वो स्वीकार भी अगर करते हैं तो उसमें उनको कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि मन आसक्त नहीं है। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, तो टॉफ़ी आप उसको देते हैं तो वो बहुत खुश होता है, और टॉफ़ी आप उससे ले लेते हैं तो वो रोने लगता है ना, ठीक है। और अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि टॉफ़ी अगर आपको मिल जाए तो आपको खुशी नहीं होती, आप खा लेते हैं, और टॉफ़ी नहीं मिली तो भी कुछ नहीं लगता। तो ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से भोगों में भी आपको जो है मिलते हैं तो आपको कोई खुशी नहीं होती, और भोग नहीं मिलते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होता है। तो आप इस तरह भोगों से ऊपर उठ चुके हैं और कृष्ण में मन आसक्त हो गया। तो वसुदेव जी हैं, देवकी हैं, तो 8वें पुत्र भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी 8वां पुत्र जो है कंस का वध करेगा, है ना। तो वसुदेव देवकी जो है संतान उत्पन्न कर रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, कि मन तो किस में लगा हुआ है, मन उनका किस में लगा हुआ है ना। तो संतान पैदा कर रहे हैं, तो उससे फिर जो है ये नहीं होता कि भाई इसमें जो है आसक्ति हो कि ना मिले तो जो है बहुत मतलब वो होता है, शोक होता है, और मिले तो बड़ा हर्ष होता है। तो हर्ष शोक नहीं होता है। नो ना यो न हर्षति ना द्वेष्टि ना सोचती ना कांक्षति, ना हर्षित होता है विषयों की प्राप्ति, ना हर्षित होता है और ना शोक करता है कि नहीं मिला, है जो न हर्षति ना द्वेष्टि, और द्वेष भी नहीं करता कि भाई इसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, ना सोचती नहीं मिला तो शोक नहीं करता, और नहीं और आकांक्षा भी नहीं कर रहा, है ना। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है ना। तो सत्वगुण में आप उसको कहते हैं सत्वगुण में, जो सत्वगुण में आ जाते हैं तो मन सत्वगुण में आ जाता है। तो फिर इन चीज़ों को जो कोई भी सुख है, विषय भोग है, इसमें उसको जो है कुछ महत्व नहीं दिखाई पड़ता, इसका महत्व की भावना खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहा गया योग रतोवा भोग रतोवा, है ना। तो उसको जो है कुछ उसमें है नहीं। तो प्रहलाद महाराज हैं तो वो भी कहते हैं वनम वनम देखो या हरिम आश्रय थे, वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन भगवान नरसिंह देव जब उनको कहते हैं कि अब तुम गृहस्थ बनो और तुम जो है दैत्यों के राजा बनो, तो नरसिंह भगवान की आज्ञा से दैत्यों के राजा बन जाते हैं। तो भोगों में भी जो है तो
तुम आसक्त नहीं होगे तो मेरा चिंतन करोगे। तो भगवान की जो है कृपा से उनको जो कुछ भी भोग प्राप्त होते हैं वो भगवत प्रसाद मान करके वो स्वीकार करते हैं। भगवान की आज्ञा से, भगवान का प्रसाद है, इस प्रकार स्वीकार करते हैं। उनकी अपनी रुचि नहीं होती। सुदामा जी हैं तो सुदामा जी को भी बहुत जो है भगवान ने ऐश्वर्य दे दिया, है ना। कितना ऐश्वर्य दे दिया, इंद्र के समान ऐश्वर्य दे दिया। ये वो जो है उनमें भी कोई मतलब आसक्ति नहीं, भोगों में कोई आसक्ति नहीं। उनको जब भगवान ने कुछ नहीं दिया तो वो रास्ते में सोच रहे थे भगवान ने नहीं दिया मुझे, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये ब्राह्मण भोगों में आसक्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ दिया नहीं मुझे। और जब घर में पहुँचे तो पता चला इतना दिया भगवान ने, कितना दिया भगवान ने। तो भगवान की एक ही कृपा मान करके उसमें स्वीकार किया, भोगों को स्वीकार किया, लेकिन भोगों में आसक्त नहीं। ठीक है ना। तो सत्व गुण में जो है जब मन आ जाता है तो फिर भोगों की प्राप्ति में, भोगों के ना प्राप्ति में जो है एक ही जाता है कि मन में स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, सत्वगुण में ही मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी ऐसी कोई स्थिति होती है कि मन निष्क्रिय होता है, जैसे हमारी बहुत सारी इंद्रियां कई बार निष्क्रिय हो जाती हैं, हम चाहते हैं कि वो निष्क्रिय नहीं हो, लेकिन फिर भी कई बार हम सुनाई नहीं देता है या कहीं देख नहीं पाते, लेकिन मन हमेशा बहुत एक्टिव रहता है, और जब नहीं भी होना चाहिए तब भी रहता है। जैसे कि जब करने के टाइम पे तो हम नहीं चाहते कि मन एक्टिव रहे, लेकिन फिर भी मन एक्टिव रहता है। और जैसे कान है, वो कान हम एक्टिव रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कान एक्टिव नहीं हो पाते, सक्रिय नहीं रह पाते, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और मन सक्रिय हो जाता है जबकि निष्क्रिय होना चाहिए। तो ऐसा कोई परिस्थिति है जिसमें मन निष्क्रिय रहता है? देखिए, मन जो है भगवान कहते हैं कि मय मन आदर्श मन मय बुद्धि में निवेश है। अपने मन को मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, है ना। तो अपने मन को लगाओ भगवान के चरणों में। तो मन का जो है मतलब क्या है कि विषय है चिंतन, है ना। भगवान के चरणों का चिंतन करना है, तो मन जो है सोचता है भगवान के चरणों को, भगवान की महिमा, भगवान के गुणों में जो है मन लगे, है ना। तो जैसे आप अभी सुन रहे हैं तो आपका मन जो है इसमें लग रहा है, मन लगा हुआ है, तो इसमें क्या आस्वादन हो रहा है ना। आप जो है कथा का आस्वादन करते हैं, है ना। तो अगर आपकी जो है रति हो गई है, बताया गया ना कि श्रम एवं केवलम, है वो क्या है, नोत्पादे धृतिम श्रम एवं केवलम धर्मासुरस्था पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्विहा नोत्पादे धृतिम श्रम एवं केवलम। तो मन में जो है अगर रति नहीं हुई भगवान की कथाओं में है तो सब परिश्रम है, परिश्रम मात्र है। तो मन में जो है आपकी वो, जैसे आप कथा सुनते कानों से सुनते हैं, मन जो है अपना बहुत आनंदित होता है, सुखी होता है। तो मन का ये कार्य, और बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है सोचना कि और कैसे इस कार्य को बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे दिया जाए संदेश, भगवान का संदेश, पुस्तकों का वितरण कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रभुपाद हमेशा सोचते थे पूरी दुनिया में कैसे लोग जो है भक्त बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आप देखते हैं ये कैसे भक्त बन सकता है ना। तो वो जो है बुद्धि का कार्य, आप बुद्धि लगाते हैं अपनी, है ना। तो बुद्धि लगाते से क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, कुछ बोलने से वो नहीं मानेगा, उसको बुरा लगेगा, तो हम ऐसा ना बात बोलें कि ऐसी इसको बुरा लगे, उसको कुछ बताएं, कुछ का कुछ भी बता देते हैं, किस तरह से किसी प्रकार से पुस्तक है उसके हाथ में पहुंचा दें। तो बुद्धि का कार्य, बुद्धि का कार्य है कि कई प्रकार के उपाय आप सोचते हैं कि कैसे हैं इसको संदेश जो है किसी व्यक्ति के हाथ में पहुंचा दें, किसी व्यक्ति के कानों में पहुंचा दें, हो जाए। तो मन और बुद्धि भगवान कहते हैं कि लगाओ मुझ में, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, तुम युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। तो मन में स्मरण, तो स्मरण करने का मतलब है भगवान की लीलाओं का स्मरण भी कर सकते हैं, भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हैं। भगवान के रूप के स्मरण में मन में कोई विशेष कार्य नहीं होता है। लीलाओं में फिर आप और विविधता होती है, लीलाओं में वेराइटीज़ होती है भगवान की लीलाओं में, तो मन को जो है और इसमें आस्वादन मिलता है। तो मन जो है मतलब क्या है कि अगर आसक्त हो जाए
यही कहा गया है कि मन आसक्त हो जाए, है ना। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु। जो आसक्ति है ये अजर पास है, ऐसा बंधन है जीवात्मा के लिए जो कि कभी भी कमज़ोर नहीं होता। जैसे कोई बंधन है तो कोई धागा है बंधा हुआ है तो बंधे बंधे ही कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। हाँ, तो कोई भी बंधन होता है समय के अनुसार वो कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है ना। लेकिन जो आसक्ति है एक ऐसा बंधन है जो कभी भी समय के अनुसार कमज़ोर नहीं होता। अजरम, अजरम मतलब उसमें जरा नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता उस आसक्ति के बंधन में, बुढ़ापा या जर्जर क्षीणता नहीं आती। सएव साधु स्वीकृत हो, लेकिन उसी जो है आसक्ति को साधुओं के प्रति अगर हो जाए, भक्तों के प्रति हो जाए, मोक्ष द्वार में पावृतम, तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। तो मन की आसक्ति है ना, मन में आसक्ति जो है ये बंधन है। और वो बंधन अगर भौतिक आसक्ति है तो आपको इस भौतिक संसार में आपको बांधे रखेगी। और कृष्ण के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाती है तो आपको उनसे बांधेगी, तो उनसे बंधे हुए आप पहुंच जाएंगे उनके धाम, है ना। किसी भक्त के प्रति आसक्ति हो जाए आपकी, तो चाहे गुरु के रूप में आसक्ति हो और चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, वो आसक्ति आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ वो जिससे आपकी आसक्ति है, वो बंधन है। तो आसक्ति बंधन है, लेकिन वो आसक्ति जो है आप जो है अगर भक्तों के प्रति कर लिए, भगवान के प्रति कर लिया, तो आपकी वो आसक्ति, वो बंधन जो है आपको कहाँ ले जाएगा, बंधे हुए आप पहुँच जाएंगे बिना प्रयास के, है ना। तो आसक्ति, ठीक है। आपका प्रश्न। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बाबा जी। थैंक यू फॉर द डीप डिस्कशन। प्रभु, मेरा एक क्लैरिफिकेशन है और एक क्वेश्चन है। आपने बता रहे ये जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है जो भगवान का पैर से सिर तक है, और दूसरा हम सुनते हैं कि ये जैसा जो गर्भोदक साई विष्णु है उनसे जो स्टेम निकलता है और ब्रह्मा जी बैठते हैं, उसमें भी हम बोलते हैं ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है। सो दोनों का कोई अंतर नहीं, मतलब इसका सेम है, ऐसे ही समझना चाहिए कि क्या कुछ नहीं। इसमें ऐसा है कि जो गर्भोदक साई विष्णु है वो ब्रह्मांड के जो है नीचे हिस्से में है और गर्भ समुद्र के अंदर है गर्भोदक साई विष्णु। तो उनको आप मान सकते हैं कि ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड की आत्मा है। जैसे कि आपके शरीर में जो जीवात्मा है वो बहुत छोटा है और ये शरीर उसकी तुलना में बहुत बड़ा है ना। और जो विश्वरूप है, तो भगवान का जो विश्वरूप है तो उसमें 14 लोग ऊपर से लेके नीचे तक हैं। तो भगवान का वो जो विश्वरूप है तो ये भगवान का शरीर है ना। और शरीर में और आत्मा में शरीर में आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं। जिस तरह से अगर मानते हैं तो भगवान का शरीर जो विराट पुरुष है वो भगवान का शरीर है ना। तो उसमें मतलब इसको ऐसे समझना है, भौतिक तत्वों से यद्यपि भगवान का बना हुआ है शरीर, लेकिन भगवान उन तत्वों में प्रवेश कर गए, है ना। तो इसलिए इसको कैसे कहेंगे हम, शरीर में आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये भी सही बात है। और शरीर पूरा है भगवान का है और उसकी आत्मा गर्भोदक साई विष्णु, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह से कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है ये तो बिल्कुल पूरी तरह से जड़ है और जीवात्मा निकल जाए तो शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है। लेकिन वो जो विराट पुरुष है तो उसमें जो है ये शरीर बन गया। फिर उसमें भी बताया गया है कि विराट पुरुष जब बना तो अभी वो उठा नहीं है। तो जितने भी देवता हैं वो उस शरीर में अपने अपने स्थान में चले गए। नेत्रों के देवता हैं सूर्य, विराट पुरुष नहीं उठा, है ना। कानों के जो देवता दिशाएं हैं वो प्रवेश करें तो विराट पुरुष नहीं। नवोदित तिष्ठता ददा विराट, है ना। और हाथों के देवता इंद्र हाथों में प्रवेश करें तो भी विराट पुरुष। जब क्षेत्रज्ञ जो है प्रवेश कर गए उसमें तब विराट पुरुष उठा, ऐसा ही बताया गया है ना।
तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि विराट पुरुष जो है भगवान का शरीर है, तो पूरा ब्रह्मांड एक तरह से समझो कि भगवान का शरीर है, लेकिन उसमें गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो दिव्य रूप से जो है उसमें विराजमान है, और उनसे जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, कमल उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा जी 14 लोगों की रचना करते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसा हम बोलते हैं ये जो भगवान का 3 अवतार है, एक है कारणोदक साई विष्णु और पुरुषावतार, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। अगर किसी ने ये तीनों जानते हैं, जानकारी होता है, वो मुक्ति का होता है। लेकिन जानकारी मतलब भगवान के बारे में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कितना जानकारी एक्चुअली होता है तो वो हाँ, ये जो 3 पुरुषावतारों को समझ लें तो समझने का मतलब ये होता है कि उनकी जो है संबंध में जब आपका जो है मन है वो चिंतन करने लगे, तो कारणोदक साई विष्णु की कैसी महिमा है ना, वो हम सुनें। गर्भोदक साई विष्णु का क्या कार्य है वो हम समझें, क्षीरोदक साई विष्णु का क्या कार्य है वो हम समझें। तो विशेष रूप से यही है कि आसक्ति हो जाए हमारी, है ना। तो मन की आसक्ति जो है जिस प्रकार से होती है तो उस प्रकार से अपनी जीव की गति प्राप्त होती है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदितत्वा, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। तो कृष्ण के रूप में और जितने मत्स्य अवतार, पूर्व अवतार, इनमें भी भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। तो जो इन कथाओं में मन लगता है, आसक्ति हो जाती है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माने, देह त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा। तो मतलब कहने का यह है कि भगवान के जो जन्म है, कर्म हैं, वो उनमें हम अपने मन को लगाएं। क्योंकि पुरुषावतार है ना, तो हमने एक बार समझ लिया और फिर दिमाग से निकल गया, है ना। तो ऐसा हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है ना। तो दिमाग में हमेशा बना रहे, इसके लिए रोज़ प्रभुपाद ने क्या बनाया नियम, कि आप क्लास में बैठिए, है ना, ये नियम बनाया, आप माला पर जप करिए, है ना। तो ये सब जो है इसीलिए बनाए हैं कि मन फिर आपका जो है भगवान के जन्म और कर्म में लगे। जो केंद्र बिंदु है वो यही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का वो ये है, प्रभुपाद ने बताया, है ना। तो भगवान के जन्म कर्म में आपका मन लगे, उनकी दिव्यता में आपका मन लगे, इसके लिए मंगल आरती का भी नियम है, और जो है माला पर जप करते हैं, ये भी नियम है आपका, माला पर जप करना है, और जितनी सेवाएं हैं सब, है ना, ये सब इसीलिए है कि आपका मन क्या लगे, किसमें, भगवान के जन्म कर्मों में लगे, हैं। कथा विश्वक्षेण कथा सुया नोत्पाद ये रति में, तो रति अगर नहीं पैदा हुई तो परिश्रम है। तो आप जितना भी कर रहे हैं सब परिश्रम है ना। नाम का अपराध कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम में जो है मन नहीं लग रहा, और नाम उसका जो है फल नहीं मिल रहा, तो नाम के अपराधों से बचना। तो ये सब चीज़ें जो है इसीलिए हैं कि भगवान की कथाओं में जब आपकी रति पैदा हो जाए, नोत्पादी निर्जय, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम सभी हमारे हृदय से प्रभु जी का कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रभु जी हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली से आए हैं। प्रभु जी ने अपना संग दिया और हमें सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ हरि नाम के प्रति। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी की